नहीं, आदमी शहर नाम का जंगल बनाया है अपने क्राइम को छुपाने के लिए। जितने आपराधिक कार्य होते हैं कहां होते हैं? शहरों में ज्यादा होते हैं। बैंक घोटाला से लेकर जितने घोटाले हैं सब कहां? शहरों में बैठ के एयर कंडीशन रूम में कंप्यूटर के माध्यम से तथाकथित शिक्षित बड़ लोग ये कर रहे हैं। कहां रही हमारे प्राकृतिक व्यवस्थाएं? कुछ भी तो नहीं। अब प्रश्न आती है, क्या आप बाबा जी एक रात में बदल देंगे क्या? ये बाबा जी कैसे बदल सकते हैं? बदलना तो आपको पड़ेगा। आप जैसे लोगों को बदलना पड़ेगा। पहले आपके मानसिकता को बदलें, अपने सोच को बदलें। पहले ये विचार कर ले जो आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कोई और आपको बताएगा कि तुम चोर है या तुम भले मानुस है, दूसरे का सर्टिफिकेशन के इंतजार क्यों? आपसे ज्यादा आपको सर्टिफिकेट कौन दे सकता है? आप अच्छे हैं बुरे, हमसे ज्यादा आप भी नहीं जानते। मैं अच्छा हूं बुरा हूं, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? नहीं जान सकता। कोई चोर को अगर बोल दे कि वो अच्छा आदमी है, डर से डाकू को चोर से सलाम करे वाले को बहुत अच्छा आदमी, वो खुश रहता है। जान रहा है कि वो डकैती कर रहा है, जान रहा है कि फरेब है, फिर भी उसको वो करना पड़ रहा है। क्यों? ये नकली सर्टिफिकेशन क्यों? डुप्लीकेट सर्टिफिकेशन क्यों? कोई आपको बड़ाई कर दिया बहुत अच्छे आदमी है, आप मान लिया बहुत अच्छा आदमी है। अगर हम बोल दिए आप चोर है तो आप मान लिया आप चोर है। ऐसा तो नहीं होता। स्वयं से बढ़कर इंसान कुछ नहीं जानता, दूसरे कोई हमारे बारे में ज्यादा नहीं जानता। अपने नजदीक के लोग भी, जिनके जो आपकी स्त्री है, वो भी आपके मन के बातें नहीं जानते। कुछ ना कुछ छुपा ही लेते हैं, और वो भी बहुत सारी बातें छुपा देती है। सब छुपाने में, चोरी करने में लगा। अंदर में कचरा भरा हुआ, लेकिन दिखाएगा बहुत बड़े साधु। ये जो मानसिकता, इसी को बोलते हैं डुप्लीकेसी, डबल स्टैंडर्ड। इसी को बोलते हैं ढोंग या पाखंड। और आज समाज में ये जो पाखंड है ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में। हर चीज में दिखावा, दिखाना है हम अच्छे हैं। दिखाने की क्या जरूरत है? तो अच्छे हैं तो है, वो तो दिखेगा आपको, अपने आप दिखेगा। दिखाने की क्या जरूरत है? हम सुंदर वस्त्र, एकदम सफेद धोती कुर्ता पहने, एकदम तिलक चंदन लगा के, गोरा चेहरा, सफेद दाढ़ी, लग रहा है वहां पे दिव्य पुरुष है। कोई देखा जा रहा है तो मछली का झोल खा रहा है, कोई देखा रहा रूम में ब्रांडी लेके जा रहा है। ये क्या है? इसको बोलते हैं पाखंड। और ये पाखंड समाज का प्रगति के पथ पे सबसे बड़ा बाधक है। समाज के अग्रगति, समाज के सर्वात्मक उन्नति के पथ पे ये सबसे बड़ा बाधक है। इसीलिए इंसान को जो है खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, खुद में परिवर्तन लाना होगा, खुद को अलग से सोचना होगा, विवेक को जागृत रखना होगा। विवेक का मतलब क्या है? हम लोग तो विवेक है ऐसे। विवेक का मतलब अच्छाई या बुराई को समझ के अच्छाई को ग्रहण करना और बुराई को त्यागना। विवेक क्या हुआ? हम जान रहे हैं कि वो बुरा चीज है, जान रहे हैं कि खैनी मलना जो है बुरा चीज है, फिर भी इसके बगल लैट्रिन नहीं उतरता है। आदत पड़ गई, बैड हैबिट्स। बैड हैबिट है, ये गलत आदत है, ये आपके बुद्धि को नाश करता है, आपको सोचने की क्षमता को खत्म कर देता है, स्नायुओं को सुखा देता है, कैंसर का कारण बनता है। फिर भी इसको बोलते हैं बुद्धिवर्धक चूर्ण। बुद्धि नाशक चूर्ण को बोलते हैं बुद्धि वर्धक चूर्ण। अब बताइए इससे बड़ा पतन और समाज का क्या है? भोलेनाथ
सदगुरु महासंभूति, तंत्र मंत्र विशारद, तंत्र के आदि गुरु आदि पिता, परिवार व्यवस्था के जन्मदाता, सुर सप्तक के रचयिता, नृत्य पृथ्वी में डांस के प्रतिपादक भगवान सदाशिव, उनके हाथ में हमारे समाज के लोग क्या थमा दिए हैं। 1 महीना के बाद वही तो चालू होगा भोले बाबा का। मतलब भोले बाबा के हाथ में क्या थमा दिए हैं? चिलम, हुक्का भोले बाबा पीते हैं। और एक विशेष प्रकार का हमारे समाज में उत्सव भी होता है, जिस उत्सव में गांजा परोसा जाता है, क्या भोले बाबा के नाम पर। जरा सोच सकते हैं, एक पिता अगर गजेड़ी है तो उसका बेटा, बच्चा, संतान, संतति कैसा होगा? शिव हमारे आदि पिता आदि देव हैं, वो गजेड़ी है तो हम क्या बनेंगे? महागजेड़ी ना बनेंगे भाई, शराबिया ना बनेंगे। तो वो इस धरती पे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात धर्म की जब ग्लानि होती है, धर्म के उत्थान के लिए वो स्वयं जन्म लेते हैं। वो सदाशिव आपके हाथ में गांजा चिलम है उनके हाथ में। जवान, ए जुआ वर्ग इधर आओ, सामने आ जाओ, तुम लोग पीछे मत रहो। उनके हाथ में ये जो चिलम कौन थमाया है? क्या कभी आपने सोचा अपने विवेक से कि ये सच कितना सच्चाई है? परमपिता परमेश्वर उनको शांति के लिए गांजा और भांग की जरूरत है? अरे वो तो राजाधिराज, जोगाधिराज, तंत्राधिराज, तंत्रपति, वो ध्यान में मगन रहते थे। और आप लोगों को पता होना चाहिए साधना पद्धति। तंत्र में ये बोला जाता है, जो भी साधना करते हैं, साधना करने के बाद देखिएगा आंखें उलट जाती हैं, ऐसे आंखें उलट जाती हैं, घंटों बैठा हुआ है, ऐसा लगता है कि शराब पी के वो आंख बैठा हुआ है। वो शराब नहीं है, एक विज्ञान है। जिस विज्ञान से क्या होता है, बच्चे लोग पीछे बैठे हुए हैं, अगर कोई विज्ञान के छात्र हैं, आप जानिएगा, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? मस्तक बोलते हैं ना, मस्तक बोलते हैं, इसको सहस्रार चक्र बोलते हैं। यहीं पर एक ग्रंथि है, जिस ग्रंथि का नाम है पीनियल। अब पीनियल ग्लैंड से, ग्रंथि से एक रस निकलता है, उसको बोलते हैं मेलाटोनिन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेलाटोनिन। उसी को आध्यात्मिक भाषा में बोला जाता है सोम रस या सुधा रस। मेलाटोनिन का धार्मिक नाम क्या होगा? सोम रस या सुधा रस। अर्थात जब आप एकांत में, गहन ध्यान में, गंभीर ध्यान में चले जाएंगे तो वो रस क्षरण होगा। वो रस क्षरण से पूरे शरीर आनंदमय होता है। उसके बाद ये दुनिया की जो खाने पीने की भोग विलास से जो आपको सुख मिलती है, वो आपको बेकार लगने लगेगा। इसलिए भगवान सदाशिव रात रात दिन भर ऐसे बैठे रहते थे ध्यान मुद्रा में। समझ रहे ना? वो सुधा रस क्षरण होता था। तो उस सुधा रस को आजकल क्या अंग्रेजी ब्रांड का है, वो है सुधा रस, सोम रस। मैंने शराब का नाम कर दिया है सोम रस। ये है विकृति, बुद्धि की दिवालियापन। बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाता है, जीवन का सब कुछ भ्रष्ट हो जाता है, और हर चीज लोग माने अपने भोग के वस्तु में ही परमात्मा को देखने लगते हैं। जैसे शराब पी रहा, भोलेनाथ पिए हैं तो हम क्यों नहीं पिएंगे भाई? हम लोग जब इस देश में जाते हैं, कितने लोग बाबा जी है, बाबा जी है, अरे हम तो भाई छोड़ाते हैं, हमसे पूछता है बाबा जी है, बाबा जी चलेगा। ये जो मानसिक क्या है, समाज की विकृतियां नहीं है। ये एक सही ढंग से रहना चाहता है। एक बच्चा है,
वो प्याज लहसुन छोड़ दिया है। किसी ने उनको समझाया है कि देखो भाई, प्याज लहसुन खाने से ये नुकसान होता है, तुम्हारे बुद्धि नाश होगा, तुम्हारे स्नायु गर्म हो जाएगा, तुम्हारे पढ़ाई लिखाने के लिए दिक्कत है। और वो क्या हो गया, वो छोड़ क्या गया, अरे अमुक का बेटवा तो सधुआ गया रे, सधुआ गया। और जो चोरी करके आ गया, क्यों नहीं बोलता है कि अमुक का बेटा चोरवा गया है रे, चोर हो गया रे, डकैत हो गया रे। कोई अगर अच्छा बन रहा है तो उसको मतलब सधुआ गया, माने सधुआ जाना मतलब बहुत गलत काम हो गया। चोरी डकैती बदमाशी करके आया तो बहुत बड़े डॉन बन गया। यही है बुद्धि की दिवालियापन, इसको बोलते बौद्धिक पतन। यह समाज हमारा पतन हो चुका है। पतन क्या, नीच से नीच और जा रहा है समाज। इसीलिए अगर आप सचमुच में इंसान के जीवन को मूल्यवान, इसका सदव्यवहार करना चाहते हैं, सदुपयोग करना चाहते हैं, अपने जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आपको लाना होगा। और यह परिवर्तन सीधी सी परिवर्तन है। वो क्या है कि भाई ये चीज समाज को नुकसान कर रहा है, तो जो नुकसान कर रहा है वो क्या है, अच्छा चीज है। नुकसान करने वाला चीज अच्छा होता है। तो इतना तो पता है कि शराब नुकसानदायक है? और पीते कौन है भाई, आप ही लोग न पीते हैं, नहीं तो शराब की भट्टी चल कैसे रहा है, आप ही लोग न पी रहे हैं, तो उसको बंद कर सकते हैं आप। बहुत बहाना बनाएंगे, अरे तो भाई तो शराब का फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता है, मैंने पीने का बहुत सारे बहाना। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 2 साल पहले की घटना है, बिहार झारखंड के लातेहार जिला में पूरा एक बस जो है ना, बाराती जा रहे, समझे, बराबर सब एकदम बहुत पी के खुद ड्राइवर भी पिया, समझे। अब पूरा बस जो है खाई में लेके चला गया। उस गांव के मतलब 80% क्या बोलेंगे जेंट्स लोग हैं, पुरुष है, खत्म। तब वहां के महिलाएं सब दूसरे दिन लाठी झाड़ू भाला सब लेके आसपास में जितना शराब लोग सबको तोड़ डाले। आज से ही आपका वर्षा जब कृषि से उठा ली, जब गांव के सब पुरुष खत्म में हो गया, अब उस शराब की भट्टी तोड़ने से क्या फायदा है? आप पिता हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, बलवान हैं, शराब पी के आते हैं, घर में बीवी को पिटाई करते हैं, बच्चे को गाली गलौज करते हैं, बच्चे कुछ नहीं बोल पाते हैं, आपकी पत्नी कुछ नहीं बोल पाती है, फिर भी आप महान हैं। हर दिन जाएंगे, शराब पी के आएंगे और गाली गलौज करेंगे, उसका नतीजा क्या होगा? आपके बच्चे क्या बनेंगे? बोले पापा आप पीते हैं, हमें बड़ा होकर बड़े लोग पीते हैं, तो बच्चे के मन में आए, अरे बड़ा होने से किया जा सकता है, तो हम भी पिएंगे। ये जो बच्चे का जो भविष्य है कौन बिगाड़ रहा है? आप अपने आचरण के द्वारा बिगाड़ रहे हैं। बच्चा बिगड़ गया, पगला गया, दिमाग खराब हो गया, चोर हो गया, बदमाशी हो गया, माँ बाप को जूता लाठी से मारना शुरू कर दिया, तब बोले अरे कली युग आ गया है, माँ बाप कैसे पिटा जाता है, कली युग आया। ये कली युग लाया किसने भाई? भगवान भेजे हैं कली युग। आप स्वयं इस पतन का, इस ध्वंस का कारण है। अगर खुद नहीं सुधार पाएंगे तो दुनिया नहीं सुधरेगी। आप चाहते हैं कि कल की अवतार भगवान आएंगे, इस दुनिया को बदल डालेंगे, क्यों भाई? आप क्या पंगु हो गए? आपके हाथ में ताकत नहीं है, पैर में आपको ताकत नहीं है, बुद्धि आपको परमात्मा ने नहीं दिया है। आप अपने दोनों हाथ और ये शरीर
और बुद्धि का अगर सही प्रयोग कर सकते हैं तो देखेंगे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। सही प्रयोग, समुचित प्रयोग, प्रॉपर यूज ऑफ योर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल पावर। आपका शरीर, मन और आत्मिक शक्ति को अगर आप यूज करेंगे, आप दुनिया में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं आत्मिक शक्ति क्या है? आप जानते हैं आपके अंदर कितनी ताकत है इस मन में? नहीं, इस तरह का कोई शिक्षा, इसका टीचिंग नहीं दिया गया समाज में। आज हम अपने बच्चे को सिर्फ सोचते हैं कि स्कूल में जाए, स्कूल में पढ़ के क्या बन के आए, तो सर्टिफिकेट लेके आए और हजारों लाखों रुपया कमा के लाए। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बन के 3rd क्लास का सीमेंट यूज करो। ये रास्ता माने एक तरफ से रोड बन रहा है, दूसरी तरफ से टूट रहा है। माने 1 साल भी एक रास्ता ठीक से नहीं चलता है। एक पुल 6 महीना के अंदर ध्वस्त हो जाता है। ये है आपकी शिक्षा व्यवस्था। ऐसा ही ना चाहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर खूब कमाएगा। वाह, कहां से कमाएगा भाई? सैलरी तो मिलेगा इतना ही ना। खूब कमाएगा मतलब सैलरी अगर 60,000 है और घूसखोरी 60 लाख का, मेरा बेटा खूब कमा रहा है। दूसरे के खून चूस के, दूसरे की किडनी काट के, दूसरे का रक्त बेच के, दूसरे का लिम्स बेच के वो बहुत बड़ा आदमी बन रहा है। ये कहां की कंसेप्ट है? पैसा से बड़ा होता है। कौन मूर्ख कहता है कि पैसे से बड़े आदमी बनते हैं? पैसा हो गया, एक बहुत अच्छा बिल्डिंग हो गया, बड़ा आदमी हो गया। अरे जिसका चरित्र ही ठीक नहीं है, जिसका बुद्धि ही भ्रष्ट है, जिसको नींद शराब पिए बिना नहीं आती है, वो बहुत बड़ा आदमी कैसे हो गया भाई? अरे बड़ा तो तुम्हारे कर्म में दिखेगा, बड़ा तुम्हारे चिंतन में, तुम्हारे सोच में, तुम्हारे एक्शन में, तुम कितना साधना, सेवा और त्याग में प्रतिष्ठित हो, इसमें पता चलेगा तुम कितना महान हो। इसलिए महानता आसमान से नहीं टपकता है, ना कोई आसमान से महान बन के आता है। महान बनने के लिए हर इंसान में वो सामर्थ्य है। हमारे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, God has given you 2 hands to work. He has given 2 legs to move. Infused infinite energy to fight against the devils. तुम्हारे 2 पैर है चलने के लिए, 2 हाथ कर्म करने के लिए, और तुम्हारी जो बौद्धिक शक्ति है वो अन्याय के विरुद्ध में संग्राम, गलत चीजों के विरुद्ध में संग्राम करने के लिए समाज के सर्वात्मक उत्थान के उस शक्ति का प्रयोग करोगे। ये तुम्हारी जो शक्ति मिली है, सामर्थ्य मिली है, सिर्फ कोई तोंद बढ़ाने के लिए नहीं, अपना बड़ा बड़ा आलीशान बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, ये समाज के सर्वात्मक उत्थान के लिए सामर्थ्य है। इसका अगर दुरुपयोग करते हो, दुरुपयोग मतलब सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हो, उसी को दुरुपयोग बोलते हैं। इसलिए यह समाज आज गर्त में जा चुकी है, समाज की पतन हो चुकी है। हाँ, हम ये नहीं कहते हैं कि 100 में 99, हाँ 100 में 99 तो भ्रष्ट है, लेकिन एक तो अच्छे आदमी होंगे। अरे 1000 में भी तो एक अच्छे इंसान होंगे, लाख में भी तो एक अच्छे इंसान होंगे जो समाज के बारे में सोचता हो, दूसरे के भलाई। वैसे व्यक्तियों को एकत्र होना पड़ेगा। अगर लाखों में भी अगर एक आदमी अपने ईमान को नहीं बेचा है, ईमानदार है, इसी को बोले ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी है, वो सत्य पथ पे चलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। सत्य पथ पे चलना और झूठ नहीं बोलना, यही सब कुछ नहीं। सत्य पथ पे चलेंगे, क्यों चलेंगे? सबके कल्याण के। झूठ इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उस झूठ से दूसरों को नुकसान होगा। झूठ नहीं बोलना, और कभी कभी सत्य बोलने से भी झूठ से बड़ा अपराध हो जाता है। कभी ख्याल किए हैं? किए हैं कभी? अरे हाँ ना बोलिए ना, तब इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? इसलिए इसका परिभाषा को समझना है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है।
तो हमारे योग शास्त्र में है परहितार्थं वांग मनसो यथार्थत्वं सत्यम। कोई है संस्कृत के पंडित यहाँ? परहितार्थो वांग मनसो यथार्थत्वं सत्यम। दूसरे के हित के लिए आपकी जो भाषा है, आपकी जो सोच है, अर्थात दूसरे के कल्याण के लिए आपके मन में जो शुभ भावनाएं हैं, वही सत्य है। उसकी एक ज्वलंत उदाहरण, वो क्या? श्री कृष्ण ये जानते थे कि जब तक ये दुर्योधन जिंदा है तब तक धर्म का जय नहीं हो सकता, धर्म का विजय नहीं हो सकता। दुर्योधन को मारना, दुर्योधन जब तक खत्म नहीं होगा, उससे दुर्योधन के मारने के वाले बहुतों को खत्म किए, जरासंध को, शिशुपाल को, ऐसे इस तरह के बहुत सारे लोगों के एक एक करके वो खत्म किए। उसके बाद लास्ट में किसको बचे? दुर्योधन को आशीर्वाद दे दिया। कौन? वो जब माँ के पास निर्वस्त्र होकर जा रहे थे तो क्या बोलते हैं जाके? अरे युवराज, ये क्या हाल है भाई, किस वेश में हो? माँ बुलाई है। अच्छा, अरे माँ तो माँ है, लेकिन तुम तो शिशु नहीं ना हो। माँ तो माँ है, तुम तो शिशु नहीं हो। अरे कुछ तो लिहाज कर। अरे तुम कब किसी का सुनते हो, कब सुने हो? बस उसके मन में कंफ्यूजन था और आखिर वो केला का पत्ता पहन दिया और वो पोषण कमजोर रह गया और वहीं पर हीट करा के उसको मारा। ये क्या है? कृष्ण अपराध कितने? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, इतना ही ना पढ़े। इसके बाद वाला क्या है? धर्म हिंसा तदैव च। ये पढ़े हैं कभी? नहीं पढ़ाया गया हम लोग को। पूरा श्लोक है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तदैव च। अर्थात अहिंसा परम धर्म है, लेकिन उससे भी परम धर्म क्या है? धर्म की रक्षा हेतु शक्ति का प्रयोग करना। भागवत धर्म की रक्षा हेतु सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए, सत्य के विजय के लिए शक्ति का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। शक्ति का प्रयोग करना है, छल बल कौशल सबका प्रयोग करना है। किसके लिए? सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए, समाज के सर्वात्मक उत्थान के लिए यूज करना है। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अगर यूज करते हैं, वो आपके लिए घातक होगा, वो समाज के लिए घातक होगा। वही अगर सर्वात्मक कल्याण के लिए करते हैं सबके, तो वो छल बल नहीं रहा, वो सत्य हो गया। परहितार्थं वांग मनसो यथार्थत्वं सत्यम। दूसरे के हित के लिए जो हमारी शुभ भावनाएं हैं वो सत्य है। ये सब मैं इसीलिए बोल रहा हूं, सोच को बदलिए। अपने भागवत धर्म के जो शास्त्र है, उस ग्रंथ को पढ़िए, उसमें एनालिसिस कीजिए, समालोचना कीजिए, क्रिटिसिज्म कीजिए, डिबेट कीजिए, तो सत्य जो है, सत्य जो निखर आता है, उस सत्य को अपने जीवन में अपनाए तो सबका कल्याण होगा। आनंद मार्ग यही चाहता है और यही कर भी रहा है। आज हम लोग इतने दूर से यहाँ पर इसलिए आए हैं कि यहाँ के लोग कम से कम आएंगे जानने के आग्रह लेके, कौतूहल लेके। लेकिन कौतूहल कहाँ है? कौतूहल तो नहीं देख रहा हूं। हाँ, बाबा जी को देख के कुछ टॉन्ट जरूर करेंगे, छींटाकशी करेंगे, लेकिन नजदीक आके जानने की जो कौतूहल है, आग्रह नहीं। चलते हैं, बाबा जी लोग आए हैं, पूछते हैं प्रश्न। गांव के आदमी का स्वभाव है, खूब प्रश्न पूछेगा, खूब उल्टा पुल्टा तर्क वितर्क करेगा, जिसे अपना ज्ञान पांडित्य दिखाने के लिए। अरे वो भी तो नहीं देख रहा, वो भी खत्म हो गया। अरे तर्क वितर्क करें, जानने का आग्रह रहेगा तो जानेंगे। जिनमें जानने की आग्रह खत्म हो गई, उसका बौद्धिक विकास कैसे हो सकता है? बौद्धिक विकास हो सकता है क्या? क्यों, कहां, कैसे, कब, ये प्रश्न
आदमी जितना पूछेगा उनका बौद्धिक विकास उतना ही ज्यादा होगा। जो ये मन में ठान लिया कि मैं सब कुछ जान गया हूं, वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है, वो कभी कुछ नहीं जान पाएगा। जो हर पल ये सोचे कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं सीख पाया हूं, इस जीवन में मुझे और कुछ सीखना है और जानना है, ये भावना लेके जब आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे। ज्ञान एक प्रवाह है, एक फ्लो है, एक अनवरत प्रवाह है, इसको बहते देना है। ये आपके ज्ञान को आहरण करने के लिए आपके जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को खुले रखना है। इंद्रियों से ही ना, ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान अर्जन करते हैं, आंख कान खोल के सारी चीज को लेते हैं, लेकिन वो तो अच्छा बुरा दोनों चीज को लेता है। तो हमें क्या करना चाहिए? चक्षुना संबरो, सुने कभी पढ़े हैं? चक्षुना संबरो साधु, साधु श्रुते न संबरो, घ्राणे न संबरो साधु, साधु वचाए संबरो, साधु संबत संबरो। मतलब क्या है? आंखों को नियंत्रण रखो। आज के जवानों को मोबाइल खोलते ही आलतू फालतू डांस और पिक्चर ये देख देख के बच्चे लोग अपने जीवनी शक्ति को खत्म कर रहा है। रात रात मूवी देखकर बर्बाद कर रहा है, रात रात फिल्मी, वो सोचता है ये जीवन ही, ये माने फिल्म ही जीवन है। ऐसा दिमाग बन गया है। माँ बाप सब एक साथ वही देख रहे हैं, सब अलग अलग मोबाइल वही देख रहे हैं, दिन रात मूवी के अनुसार काम चल रहा है। अरे मूवी तुम्हारे लिए है कि तुम मूवी के लिए हो? अरे वो एंटरटेनमेंट है, थोड़े देर के लिए देख लिए, एंटरटेन हो गया, अब 12 घंटा वही देखते रहेंगे। ये मानसिकता है, ये मानसिकता को बदलो। मानसिकता बदलेगी तो समाज बदलेगी, हम सबको बदलना है। मुझ में अगर कोई खराबी है तो आप बोलिए, समझिए ये आप चेंज करते, हम जरूर चेंज करेंगे। उसी तरह से एक समाज के सदस्य होने का मेरा भी एक कर्तव्य है आपके प्रति। आप अगर गलत है तो आपको भी गलत दिखाएं कि देखिए ये गलत है, छोड़िए। इस तरह से क्या होता है? निंदक नेरे राखी आंगन को छवाए, तभी आदमी में सुधार आता है। नहीं तो आदमी स्वाभाविक रूप में बहुत जड़ होता है, आलसी होता है, अपने आप को सुधारना ही नहीं चाहता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आज आप लोग को बहुत समय में नहीं होगा, कल आप फिर दोबारा आए, फिर अगर दिन में क्लास भी है, क्लास भी अटेंड करेंगे। बहुत अच्छे विषय हैं, लेकिन आज के विषय में आप लोग को इतना ही कहूँगा, आनंद मार्ग संस्था पूरे विश्व में 182 देशों में, और शिव और कृष्ण के दिए हुए जो भागवत धर्म है, उसी धर्म का प्रचार आनंद मार्ग कर रहा है। आनंद मार्ग कोई संप्रदाय गोष्ठी से प्रभावित नहीं है। आनंद मार्ग संपूर्ण मानव जाति के सर्वात्मक उत्थान के लिए आगे आया है। यहाँ पर ऊंच नीच, काले गोरे, जाति भेद, कास्ट, कलर एंड क्रीड, इसका कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग किसी से कभी पूछते तक नहीं है तुम किस जात का है, कौन सा मजहब से आया है, क्योंकि वो मनुष्य का सही पहचान नहीं है। आपसे पूछूंगा आपका शुभ नाम क्या है? क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। अजीत। अजीत जी, ये नाम आपको किसने दिया? माता जी। इससे पहले आपका क्या नाम था? माने आपका माता पिता ने तो अजीत बनाया आपको। अजीत बनने के पहले आप क्या थे? निरंजन। अजीत बनने के पहले तब इंसान थे ना। अजीत के पहले आप इंसान थे, मनुष्य थे, मनुष्य के बच्चा। और ये समाज में आने के बाद आपको ब्रांड दिया गया, एक ठेपा लगाया गया, तू हिंदू का बच्चा है, तू मुसलमान का बच्चा है, तो क्रिश्चियन का बच्चा है। ये ठेपा लगा, मोहर लगा, सील मारा गया, और आप उसे अनुसार चल रहे है ना। लेकिन आप तो मनुष्य हैं। आपका लक्ष्य क्या है? आप कौन हैं? मनुष्य की असली पहचान क्या है? क्या आप अपने आप को जानते हैं? क्या स्वयं को जानने का कोशिश किया? ना ये अजीत, ना मोहन, ना मधु, ना सुनील, अनिल,
ये सब डुप्लीकेट पहचान है। असली पहचान है स्वयं को जानना। स्वयं को जानना मतलब आत्मज्ञानम विदुर ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी ज्ञानी तानी ज्ञान भरोसानी सारस नैव बोधना। आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। बाकी दुनिया का ज्ञान वो क्या है? ज्ञान का छाया मात्र है। क्या है? छाया है, शैडो है। ठीक है, लेकिन असली पहचान क्या है? मैं स्वयं को जानूं। स्वयं को जिस दिन इंसान जान जाता है वही विदुर ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। इसी को कहा जाता है नो थायसेल्फ। आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन ये है। और सेल्फ रियलाइजेशन हर इंसान को साधना के माध्यम से होता है। मंदिर में घंटा डुलाने से नहीं होगा, उसके लिए आपको गंभीर साधना करना होगा। साधना जो भगवान शिव और कृष्ण ने भागवत गीता में कहे हैं। भगवान शिव ने निगम शास्त्र में कहे हैं और निगम आगम शास्त्र में, और भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहे हैं। क्या कहे हैं? योग साधना करने के लिए बोले। क्या? योग साधना करने के लिए। और आगम निगम शास्त्र में क्या बोले हैं? तंत्र साधना करने के लिए। ये साधना पद्धति ऐसी है, इसके माध्यम से आदमी अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर सकता है, अपने हर चीज को नियंत्रण कर सकता है। देखेंगे तो क्या चीज देखेंगे और कितना देखेंगे, सुनेंगे तो क्या चीज सुनेंगे और क्या सुनना चाहिए, ये जो सुनेंगे तो क्या सुनेंगे और कितना सुनेंगे, जीव का स्वाद कितना लेना है, कौन सा स्वाद लेना है, इस पर नियंत्रण इंसान को होता है। तभी इंसान को अपने मन पे नियंत्रण होता है। मन पे नियंत्रण होता है तभी वृत्तियों पे नियंत्रण होता है। वृत्तियों पे नियंत्रण होता है, आदमी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। और ये कब होता है? साधना के मार्ग। यही तो हमारी सनातन संस्कृति है। लेकिन आज अपने आप को तथाकथित सनातन कितने लोग साधना करते हैं? यहाँ पर हाथ उठाइए तो। आनंद मार्गी के अलावे साधना क्या है? नहीं करते। तो इससे बड़ी विडंबना और क्या है कि भारतवर्ष के सनातनी साधना नहीं जानते। खैर कोई बात नहीं, शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है। जो हो गया, जो बीत गई तो बात गई। अब तो चलो, अब जब ये पहचान समझ में आ गया कि नहीं हमें करना चाहिए, तो अब तो करो, नहीं तो और हजारों साल ऐसे ही पिछड़ोगे। आज पूरे हमारे देश को खाया जा रहा है दूसरे मजहब, और तुम खुद अपने आप को झूठा शान, झूठा घमंड, क्या हम तो महान हैं, हम लोग पवित्र है मुर्गा चबा के, खसी का हड्डी चबा के तुम पवित्र पाक बन गया है। ये कौन से हमारे सनातन शास्त्र में जीव हत्या को अलाउ किया है? जीव हत्या अलाउ है हमारे शास्त्रों में? है? कौन से शास्त्र में है हमारे? क्या हमारे भागवत शास्त्र में जीव हत्या करना जायज है? फिर भी अपने आप को महान बोलते हैं। इसको बोलते झूठा शान, झूठा अहंकार। सात्विक विचार, सात्विक आहार वही जीवन का सर्वस्व है। वही पूरे विश्व में जो भारत को धर्मगुरु बनाएगा, भारत को गुरु बनाएगा। कैसे? मोदी अकेले क्या कर लेंगे? पूर्ण देवानंद क्या कर लेंगे? अरे हम सब मिलके भारत के जो ऐतिहासिक जो धरोहर है, आध्यात्मिक धरोहर है, उसको बचाएंगे, उसको जागृत करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, तभी होगा। और आप लोग आइए, जिनको भी साधना सीखने की, जैसे पीछे बच्चे लोग हैं, आप लोग को बहुत जरूरी है साधना सीखना। पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के लिए साधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग कल आए, यहाँ पर आचार्य लोग हैं, आप लोग को सिखाएंगे। और नहीं आएंगे तो हमें कुछ कहने का नहीं। हम यहाँ 3 दिन हैं आप लोग को जानकारी देने के लिए, सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों। अगर आप में थोड़ी सी भी आज विवेक जागृत हुआ है तो आएंगे, नहीं तो समझेंगे आपके युग में महाकली युग है। धन्यवाद, नमस्कार।